दोस्तों आजकल वेटिंग टिकट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, खासकर वो वेटिंग टिकट जो कि काउंटर से लिया गया हो। खबरें ऐसी है कि इंडियन रेलवे एक ऐसा नियम लाया है जिसके तहत वेटिंग लिस्ट टिकट का कोई काम नहीं होगा, चाहे वो वेटिंग टिकट काउंटर से क्यों नहीं लिया गया हो। अगर अब आप वेटिंग टिकट लेकर सफर करते हैं और आप अगर रिजर्व डब्बे आरक्षित डब्बे में जाते हैं, चाहे वो स्लीपर हो या एसी हो, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और टीटी आपको बीच रास्ते में किसी अगले स्टेशन पे उतार सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या है पूरा मामला डिटेल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट टिकट लेने के तरीके। तो दोस्तों देश में हमारे पास दो तरह के तरीके हैं वेटिंग लिस्ट टिकट लेने के। पहला वो जो बरसों से चला आ रहा है, मतलब आप काउंटर पे जाओ, वहाँ फॉर्म भरो और आप टिकट ले लो। वहाँ पे काउंटर पे बैठे व्यक्ति आपसे पूछेंगे कि आपको वेटिंग लिस्ट टिकट लेनी है या नहीं लेनी है। आप अपनी मर्जी के अनुसार वो टिकट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएं या उसके ऐप पे जाएं और वहाँ से आप वेटिंग टिकट ले सकते हैं। वहाँ पे टिकट की अवेलेबिलिटी दिखेगी और उसके अनुसार आप अपनी मर्जी के अनुसार टिकट को ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन टिकट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर कंफर्म नहीं हुआ तो वो स्वतः कैंसिल हो जाता है और आपका पैसा आपके सोर्स पेमेंट पे रिफंड हो जाता है। सोर्स पेमेंट का मतलब है जिस तरह से आपने पेमेंट किया है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, वॉलेट हो, उसमें वो पैसा वो आपका वापस आ जाएगा एक निर्धारित समय के अंदर। दूसरा जो विंडो का टिकट है, तो लोगों में अब तक ऐसा चला आ रहा था, लोग इस तरह से उसको फॉलो कर रहे थे, चाहे मैं हूँ आप हो, कि वो वेटिंग लिस्ट टिकट अगर काउंटर का है तो हम उसमें सफर कर लिया करते थे और उसमें टीटी हमें अलाउ करते थे आरक्षित डब्बों में, चाहे वो स्लीपर का हो या एसी का हो। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से ऐसा लोगों का मानना है कि अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, एक रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये रेलवे का कोई नया नियम नहीं है। यह नियम अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। सरकार अब तक इसका पालन सख्ती से नहीं कर रही थी। यात्रियों के सहूलियत के हिसाब से लोगों को अलाउ किया जाता था आरक्षित डब्बे में सफर करने के लिए। तो ऐसा कोई नया नियम सरकार ने लागू नहीं किया, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। ये नियम पुराने ही हैं, अब इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट पे सफर कर रहे हैं तो आपको 440 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगले स्टेशन पे टीटी आपको उतार सकते हैं। तो ये नियम अब सख्ती से पालन होगा और इसका प्रमुख कारण है यात्रियों ने ही इसकी शिकायत रेलवे से की थी और मीडिया के अनुसार 5000 लोगों की शिकायत रेलवे के पास गई थी। उनका कहना था कि जब भीड़ भाड़ का समय होता है तो वेटिंग लिस्ट वाले बहुत सारे यात्री आरक्षित डब्बे में आते हैं, जिससे उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनकी यात्रा सही से नहीं हो पाती है क्योंकि ट्रेन में काफी लोगों को अलाउ किया जाता है जो कि वेटिंग लिस्ट टिकट के हैं, जैसा कि अब तक होता आ रहा था। तो उसको मद्देनजर देखते हुए रेलवे ने जो आरक्षित टिकट यात्री हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए ये नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। और इसके लिए अगर आपका टिकट वेटिंग पे रह गया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उस टिकट को आप कैंसिल करा लें और अगर सफर करना फिर भी जरूरी है तो आप उससे अच्छा साधारण श्रेणी में सफर करें और जो अनरिजर्व डब्बे उसमें आप सफर कर सकते हैं और जनरल टिकट है वो आप कटा के उसमें जा सकते हैं। इससे आपका पैसे का भी बचत होगा और आप यात्रा भी कर पाएंगे। मेरे तो दोस्त ये थी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि सामान्य जो डब्बा होता है, जनरल जो डब्बा होता है, उसकी हालत ऐसी होती है कि वहाँ पे सफर करना बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इंडियन रेलवे काम कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म टिकट मुहैया कराया जा सके और आगे आने वाले दिनों में शायद वो सामने दिखेगा और लोगों की तकलीफें कम होंगी। तो दोस्तों ये कैसा लगा मेरा वीडियो, आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों अगली बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।